मसले को हल करते हुए भी इरशाद फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। फरमाया माँ की गोद से लेकर कब्र की लहद तक इल्म हासिल करो। तुम किसी मरहले पर भी इससे अपने आप को मुबर्रा नहीं कर सकते। इल्म होगा तो आगे बच्चों की तरबियत होगी, जब इल्म ही नहीं होगा तो आगे बच्चों की तरबियत क्या करें। तो शौहर और बीवी पहले इस इल्म के नूर से अपने आप को आरास्ता करें, इसके बगैर चारा नहीं है। जहालत के साथ कभी भी बच्चों की तरबियत नहीं हो सकती। और ये दीन का इल्म हासिल करना कितना जरूरी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, सही बुखारी शरीफ है, फरमाया मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहुहु फिद्दीन। अल्लाह जिस शख्स के साथ खैर का इरादा करता है, भलाई का इरादा करता है, फरमाया उस पर पहला करम ही ये करता है कि उसे अपने दीन की समझ अता कर देता है। अगर बदकिस्मती है कि हम दीन की समझ हासिल नहीं करना चाहते, हम समझते हैं कि बस दीन सीखे मौलवी और खतीब, हमें सीखने की क्या जरूरत है। ये बदनसीबी है, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है। तो पहला काम ज़ौजैन के लिए ये है कि इल्म के नूर से अपने आप को मुज़य्यन करें, दीन का इल्म हासिल करें, अपने घर को दीन का मरकज बनाएं, कुरान और हदीस के मुताला को अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं, सीखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसे जिंदगी गुजारने का हमें हुक्म दिया। तो पहला हथियार इल्म है। इल्म के बगैर कभी भी आप अपने खानदान को मुस्तहकम नहीं कर सकते। दूसरा हथियार आपका किरदार होना चाहिए, और किरदार का भी पहले एक दूसरे के साथ शौहर और बीवी का वास्ता पड़ता है। उस खानदान को अगर मुस्तहकम करना है तो सबसे पहले तो उस रिश्ता निकाह की हिफाजत जरूरी है। निकाह कायम रहेगा तो आपका खानदान बचेगा, अगर निकाह ही टूट गया तो खानदान तो खुद ब खुद टूट फूट का शिकार हो जाएगा। और वो रिश्ता निकाह सलामत तब रह सकता है कि जब शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे के हुकूक अदा करने वाले अपना मिसाली किरदार अदा करती है। और वो हुकूक तभी अदा करेंगे जब उससे वाकिफ होंगे, जानते होंगे कि मेरे फराइज क्या बनते हैं, मैंने क्या करना है। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर शौहर और बीवी दोनों के लिए एक डिसिप्लिन दिया है। यहां मेरी माएं, बहनें, बेटियां भी सुने, और भाई बुजुर्ग और बच्चे और नौजवान भी बड़ी तवज्जो और गौर से सुने। ये बुनियादी चीजें समझने वाली हैं। सूरह निसा को अगर पढ़े तो बारी ताला ने वहां पर ये पूरा डिसिप्लिन दे दिया कि शौहर को कैसा होना चाहिए, बीवी को कैसा होना चाहिए, ताकि खानदान मुस्तहकम रहे। तो बारी ताला ने इरशाद फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। फरमाया चूंकि खानदान जब उसकी बुनियादें रखी जाती हैं तो वो एक पहला यूनिट है जो कायम होता है। उस खानदान और घर के निजाम को चलाने के लिए अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर कव्वाम बनाया है। उस खानदान का सरबराह और घर का सरबराह अल्लाह ने बीवी को नहीं बनाया, शौहर को बनाया। यहां अल्लाह ने मर्द को औरत पर एक दर्जा फजीलत दी है। अदरवाइज याद रखें, मर्द और औरत में इंसान होने के एतबार से कोई रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। अल्लाह ने दोनों को बराबर रखा। वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है कि डिटेल में जाऊं, चूंकि इतना वक्त नहीं है, वरना कुरान पाक भरा पड़ा है। बस फर्क है तो सिर्फ एक कि घर और खानदान के निजाम को चलाने के लिए अल्लाह ने सरबराह शौहर को बनाया। देखो ना, आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, फैक्ट्री हो, कारखाना हो, कोई इदारा हो, उसके सरबराह दो नहीं हो सकते। दो होंगे तो तबाही हो जाएगी। डायरेक्टर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, सरबराह एक होता है। इस कायनात में खुदा दो होते तो कायनात का निजाम तरम बरम हो जाता। इसलिए खानदान के निजाम को चलाने के लिए अल्लाह ने शौहर और बीवी को बराबर नहीं रखा, बल्कि शौहर को बीवी पर एक दर्जा फजीलत अता की। वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा। फरमाया मर्दों को फिर इस एतबार से औरतों पर एक दर्जा फजीलत दी। अच्छा, क्यों फजीलत दी? अल्लाह ने इसकी रीजन भी बयान की। सूरह निसा को पढ़े तो फरमाया बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद। फरमाया इस फजीलत की एक वजह तो यह है कि ये मेरा निजाम है, मैं बाजों को बाजों पर फजीलत देता। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इंसान होने के एतबार से कोई फर्क नहीं है, वो भी इंसान, वो भी इंसान है।
मगर इस निजाम को चलाने के लिए जो फजीलत दी, शौहर को एक दर्जा ऊंचे कर दिया, तो फरमाया ये मेरा कायनात में सिस्टम चलता है, बाजों को बाजों पर फजीलत दे देता। अल्लाह ने सारी जमीनें एक जैसी नहीं बनाई, सारे दिन एक जैसे नहीं बनाए, सारी रातें एक जैसी नहीं बनाई, सारे अंबिया का दर्जा मकाम एक जैसा नहीं रखा, सारे फरिश्तों का दर्जा और मकाम एक जैसा नहीं रखा, सारे पानी एक जैसे नहीं है, सारी मस्जिदें एक जैसी नहीं है। एक पानी वो है जो शकरगढ़ की सरजमीन से निकलता है, और एक पानी वो भी है जो जमजम के चश्मे से निकलता है। तो फजीलत में बराबर तो नहीं है ना। एक मस्जिद आपके शकरगढ़ में है, वहां नमाज पढ़े तो एक नमाज का सवाब मिलता है, और एक मस्जिद नबवी है, नमाज वहां भी वही पढ़नी है, मगर पढ़ेंगे तो अजर 50,000 नमाजों का मिलेगा। तो फरमाया जिस तरह ये मेरा फजीलत का एक सिस्टम है ना, और उसने झंझोड़ा है, इस बात की तरफ मुतवज्जे भी किया। फरमाया उन्जुर कैफा फद्दलना बादहुम अला बाद, ए नादा इंसान देख हमने किस तरह बाजों को बाजों पर फजीलत दे रखी। तो फरमाया हमने खानदान के सिस्टम को चलाने के लिए शौहर को बीवी पर कव्वाम बनाया है, सरबरा बनाया है, मुंतजिम बनाया है। इस पर शौहराने ग्रामी को एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको फजीलत दी, मगर फजीलत आपको बॉस बनने के लिए नहीं दी कि आप सरबरा हैं तो आप बॉस बन जाए, ऑर्डर चलाएं, हुक्म चलाएं। नहीं, ये कव्वाम होना, सरबरा होना, ये जिम्मेदारी की तरफ इशारा करता है। आपके कंधों पर जिम्मेदारी ज्यादा पड़ गई। अब अपने खानदान के हर फर्द के अच्छे और बुरे के जिम्मेदार आप हैं। और दूसरी बुनियादी जिम्मेदारी कव्वाम बनाकर शौहर के कंधों पर जो बारी ताला ने डाली, फरमाया इसलिए कव्वाम बनाया, व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, शौहरों को हमने इसलिए कव्वाम बनाया है क्योंकि वो अपने माल में से खर्च करते हैं। तो जिसका मतलब खानदान के हर फर्द की जिम्मेदारियों को, उनकी जरूरियात को पूरा करना, ये शौहर की जिम्मेदारी है। बीवी अगर कमाने वाली भी है तो तब भी बीवी की जुमला जरूरियात की कफालत ये शौहर के जिम्मे है। वो तकाजा कर सकती है मेरी जरूरियात पूरी कर। तो अल्लाह ने शौहर के कंधों पर जिम्मेदारी डाली है, उसको इस जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। अब मैं सरबराह हूं, इसके अच्छे का जिम्मेदार भी मैं हूं पूरे खानदान के, और बुरे का जिम्मेदार भी मैं हूं। फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही, तुम में से हर कोई जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसकी रइयत के बारे में पूछा जाएगा कि बताओ उनकी तरबियत का कितना एहतमाम किया, उनके संवरने का कितना एहतमाम किया। तो अगर शौहर को सरबराह बनाया है तो शौहर से पूछा जाएगा कि तुमने अपने घर के सारे अफराद की तरबियत का कितना एहतमाम किया, वो कितने संवरे। अगर वो राह रास पर ना आए तो गिरफ्त सरबराह की होगी। तो ये सरबराही मैंने बताया बॉस बनने के लिए नहीं है, जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, जिम्मेदारी का एहसास करना है। और जिम्मेदार होते हुए जब रिश्ता इस दिवाज में मुंसलिक हुए तो पहला फर्द चूंकि खानदान का, रिश्ते के बाद शौहर के लिए बीवी आती है, तो बीवी के साथ हुस्न सलूक से पेश आना। कुरान पाक ने फरमाया वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, फिर अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, सख्ती से नहीं, दुरुस्तगी से नहीं, लहजा नर्म होना चाहिए, मुशफिकाना होना चाहिए। ये जो शौहर और बीवी का रिश्ता है, कभी सूरह रूम को पढ़े, आयत नंबर 21 में बारी ताला ने फरमाया वमिन आयातिही अन खलका लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, फरमाया ये अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम ही में से तुम्हारा ज़ौज पैदा किया। शौहर के लिए बीवी बनाई, बीवी के लिए शौहर बनाया। और क्यों शौहर और बीवी का रिश्ता बनाया, आगे उसकी रीजन बयान की, लितस्कुनू इलैहा, ये शौहर और बीवी का रिश्ता इसलिए बनाया ताकि दोनों एक दूसरे से सुकून हासिल करें। तो अगर शौहर बीवी के लिए बाइसे सुकून नहीं है, बीवी शौहर के लिए बाइसे सुकून नहीं है, तो समझो दोनों ने अपना किरदार अदा नहीं किया है, मुजरिम होंगे। शौहर बीवी के लिए बाइसे सुकून होना चाहिए, बीवी को शौहर के लिए बाइसे सुकून हो चाहिए। अल्लाह ने रीजन बयान किया कि शौहर और बीवी का रिश्ते कमाना ही है। बीवी को सोचना चाहिए कि मेरा शौहर सुबह सवेरे निकलता है, मेहनत मजदूरी के लिए जाता है, कुछ तो खुश नसीब जिनको अच्छी जॉब मिल गई, ऑफिस में बैठते हैं, कोई ऑर्डर ही चलाना है जाके, मगर इससे हटकर देखें कितने
मर्द हजरात हैं जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, सड़कों पे काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और मेहनत मजदूरी के सख्त सख्त कामों में से गुजरते हैं। दिन भर में पता नहीं किस किस के साथ ऊंच नीच होती है, किसकी कड़वी कसीली सुनना पड़ती है। तो थका मांदा शौहर जब शाम को घर आए तो बीवी को ऐसा होना चाहिए कि बीवी को एक नजर देखे तो शौहर की दिन भर की थकावट उतर जाए। ये खानदान को मुस्तहकम करने के लिए ज़ौजैन का किरदार बता रहा हूं। जब ये अपना अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तो मैं बताऊंगा खानदान टूट जाएंगे, रिश्ते कायम नहीं रहते, फिर औलाद तो अल्लाह के सुपुर्द होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनको मलहूज़े खातिर रखें तो इसी दुनिया में आपका घर जन्नत बन सकता है। तो शौहराने ग्रामी फिर बॉस नहीं बने। अगर वो चाहते हैं ना कि मैं घर आऊं और बीवी को एक नजर देखूं तो दिन भर की थकावट उतर जाए, तो बीवी भी घर में फारिग नहीं बैठी होती, फूलों की सेज पे नहीं रहती। वो भी सोचे। आज देखें ना, रमजान के दिन है आजकल, आप आजकल के दिनों को सामने रखें। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि घर में सबसे पहले बेदार होने वाली एक खातून होती। आपको अभी पता भी नहीं होता कि उठना है, वो सबसे पहले उठती है। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो बावुज़ू होगी, कोई तहज्जुद के नवाफिल पढ़ेगी, कुरान की तिलावत करेगी, आप लोगों के लिए सहरी बनानी है। आप तो सहरी करके फारिग हो गए, उसके बाद उसने बर्तन भी धोने हैं, फिर जिन्होंने रोजा बच्चों ने नहीं रखा उनके लिए नाश्ता भी बनाना है, उनकी फिर तैयारी करवानी है, कपड़े पहनाने हैं, प्रेस करने हैं, उनको स्कूलों में भेजना है, फिर शौहर साहब की ऑफिस के लिए तैयारी करवानी है, फिर उसने बर्तन धोने हैं, फिर घर में झाड़ू देना है, कपड़ों की सफाई भी करनी है, हर चीज डिसिप्लिन में रखनी है, फिर बच्चों के आने का वक्त, उनके लिए लंच तैयार करना है, शाम के लिए फिर आपके लिए इफ्तार भी तैयार करना है। तो सारा दिन वो भी कोलों के बैल की तरह चलती रहती, फूलों की सेज पे तो वो भी नहीं बैठती। तो शौहराने ग्रामी को चाहिए कि वो भी जब घर आए तो चेहरों पे 12 नहीं बजे होने चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि शौहर घर में दाखिल हो, बीवी एक नजर देखे तो बीवी की भी दिन भर की थकावट उतर जाए। ये है जो अल्लाह ने कहा, दोनों को एक दूसरे के लिए बाइसे सुकून बनाया। शौहर और बीवी को एक दूसरे के लिए ऐसा मवद्दत का पैकर बनना चाहिए कि एक दूसरे के लिए बाइसे सुकून बने, रहमत के पैकर बन जाए। एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें, अपने फराइज अदा करने की कोशिश करें, घर के निजाम को ऐसे बनाएं। तो ये तो आपस में हो गए। एक शौहर को अल्लाह ताला ने कव्वाम बनाया, उसके कंधों पर जिम्मेदारियां रखी, सरबराह बनाया। अब उसका फर्ज बनता है कि हलाल रिस्क कमा कर लाए जिससे खानदान की जरूरियात को पूरा करे। रह गई बीवी, तो बीवी का किरदार बयान करते हुए उसी सूरा फातिहा के अंदर मुत्तसिल से अगले कलिमात जो बारी ताला ने फरमाया फस्सालिहात कानितातुन हाफिजातुन लिल गैबि बिमा हफिज़ल्लाह। अब अच्छी बीवियां कौन है? कुरान ने खुद उनका किरदार मुतय्यन कर दिया। फरमाया अच्छी बीवियां, नेक बीवियां वो हैं कानितातुन, जिनकी पहली खूबी ये है कि वो अपने शौहर की मुती और फरमाबरदार। अगर शौहर को अल्लाह ने सरबराह बनाया है और बीवी ने इताअत ही नहीं करनी तो वो सरबराही किस चीज की? सरबराह इताअत के साथ होता है। तो अच्छी बीवी वो है जो अपने शौहर की मुती और फरमाबरदार हो। इस बात का अंदाजा करना हो तो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करो। सजदा हराम है, नहीं हो सकता। फरमाया अगर इजाजत होती तो बीवी को हुक्म होता कि शौहर को सजदा करे। इससे शौहर के उस स्टेटस को वाज़े किया जा रहा है कि अल्लाह ने किस तरह उसको सरबराह बनाया, उसकी इताअत करने कितने जरूरी है। अगर शौहर बीवी को बुलाए और वो उसकी आवाज पर ना जाए, जरूरत को पूरा ना करे, तो अल्लाह के फरिश्ते सारी रात ऐसी औरत पर लानत भेजते रहते हैं। मेरे आका से पूछा गया अच्छी बीवी कौन सी है? मेरे आका ने फरमाया अल्लाती तसुर्रुहु इज़ा नज़रा व तुतीयुहु इज़ा अमरा। अच्छी बीवी वो है कि जब शौहर देखे तो वो उसे खुश कर दे और शौहर हुक्म दे तो वो उसकी इताअत करे। ये अच्छी बीवी का किरदार है जो कुरान और हदीस में अल्लाह और उसके रसूल ने बयान किया। नेक और साले बीवी ये शौहर के लिए दुनिया की बेहतरीन मता है।
इससे अच्छी मता और कोई नहीं। मेरे आका ने फरमाया अद-दुनिया मताउन व खैरु मताइहा अल-मरअतु सालिहा, शौहर के लिए अगर सबसे बेहतरीन तोहफा नेमत मता इस दुनिया में है तो वो नेक और साले बीवी है। जिसको नेक और साले बीवी मिल गई, समझो इसी दुनिया में उसका घर जन्नत बन गया। तो मैं ये बात चंद बुनियादी बातें सिर्फ अर्ज करने की कोशिश कर रहा। तो हाज़रीन मुकर्रम, पहले शौहर और बीवी आपस में एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। फिर आका ने फरमाया खैरुकुम li अहली, तुम में से अच्छे वो हैं जो अपने घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए अच्छे। और फरमाया व अना खैरुकुम मिन अहली, और सुन लो मैं तुम सब में से सबसे ज्यादा अपने घर वालों से हुस्न सलूक से पेश आने वाला। अच्छे अंदाज के साथ मोहब्बत और शफकत आपका पैकर बनकर बीवी बच्चों के साथ पेश आना चाहिए। बीवी को शौहर और बच्चों के साथ पेश आना चाहिए। आप देखें ना कितनी खूबसूरत बात कुरान पाक में बारी ताला ने की शौहर और बीवी के लिए। फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। फरमाया सुन लो, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है और तुम अपनी बीवियों का लिबास हो। शौहर बीवी का लिबास, बीवी शौहर का लिबास। लिबास के अंदर मुख्तलिफ ताबीरात पाई जाती है ना। लिबास पहनने से इंसान अपने आप को महफूज समझता है। लिबास पहना हुआ तो उसकी वकार और जीनतों से टपकती है। फिर लिबास के अंदर एक तहफ़्फ़ुज़ का कंसेप्ट और तसव्वुर और पर्दा पोशी का तसव्वुर इसके अंदर पाया जाता है। और बारी ताला इस इस्तिआरे के जरिए समझाना चाहते हैं कि शौहर और बीवी ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे के मुहाफिज बने, एक दूसरे के पर्दा पोशी करने वाले बने, लोगों के सामने एक दूसरे को नंगा ना करते फिरे, कमियों कजियों पर पर्दा डालने वाले होने चाहिए। शौहर और बीवी को ऐसा होना चाहिए कि शौहर बीवी का वकार बने, बीवी शौहर का वकार बने। आपस में इस अच्छे ताल्लुक के बाद फिर इन दोनों से औलाद ने पैदा होना है जो उस खानदान के अगले अफराद होंगे। तो फिर उनका किरदार अपनी औलाद के लिए बड़ा मिसाली, आइडियल, रोल मॉडल, औलादों के लिए, नस्लों के लिए पहली तरबियत का वो मां की गोद होती है। बच्चा अभी मां के पेट में होता है जब से बच्चा सीखना शुरू करता है। ये आज की साइंस बता रही है। हम चंद साल तो लाड़ प्यार में बच्चे को जाय कर देते हैं, तवज्जो ही नहीं करते कि अभी बच्चे को क्या समझ है। मैं बता रहा हूं, बच्चा मां के पेट होता है, पेट में होता है जब से वो सीखना शुरू करता है। तो पहली दरसगाह मां की गोद बनती है। बच्चे पढ़ते कम हैं, सुनते कम हैं, देखते ज्यादा हैं। हम जो करते हैं वो वहां से लर्न करते हैं। मां को ऐसा सोचना चाहिए कि मेरा घर कैद खाना नहीं है, बल्कि मेरा घर तरबियत का मरकज है। मैं दायरा अमल मेरा सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर है, मगर इसके असरात पूरे मुआशरे पे जाने हैं। ये मेरा मोर्चा है, यहां रह के मैंने जंग जीतनी। वो फिर आइडियल रोल मॉडल बने अपने बच्चों के लिए। और उसका मंशूर ये होना चाहिए कि मेरे घर में हर काम रुक सकता है मगर नमाज नहीं रुक सकती, नमाज अदा होगी। हर रोज कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बनाए, कोशिश करे जितना बावजूद रह सके। आपको ईमान अफरोज बात बताता हूं। हुजूर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दिन अपनी वालिदा के पास बैठे और अर्ज करने लगे कि अम्मी जान, मैंने जब से होश संभाला है मेरी तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। तो आपकी वालिदा मोहतरमा सुन के फरमाने लगी कि बेटे, अगर आपकी तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई तो इसमें तेरा कमाल क्या है? फरमाया कमाल तेरा नहीं है, बल्कि कमाल तेरी मां का है जिसने बगैर वुजू कभी तुझे दूध पिलाया ही नहीं था। अगर माएं संवर जाएं तो औलादें खुद बहुत संवर जाती है। अभी 3 रमजान गुजरा है, सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का यौम था। चश्मे तसव्वुर में लाई ना उन्होंने कैसी अपने बच्चों की तरबियत की, कैसे कुरान की लोरियां दे देकर परवान चढ़ाया होगा कि चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि नवासा रसूल का सर तन से जुदा है, नेज़े की नोक पर है और फिर भी होंठों पर कुरान की आयत की तिलावत जारी है। तो ये माओं की तरबियत का असर होता है।
तो माओ को पहले अपना रोल प्ले करना है, अपना किरदार अदा करना है, अपनी औलादों के लिए रोल मॉडल बनना है। बच्चे माओ से सीखते हैं, उनको कुरान की लोरियां दे देकर परवान चढ़ाएं। और बदकिस्मती के ऐसी माएं ढूंढने से भी नहीं मिलती जो अपने बच्चों को बावजू होकर कभी दूध पिलाया करती थी, जो कुरान की लोरियां देकर उन्हें परवान चढ़ाया करती। फिर इसी तरह बाप को अपनी औलाद के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। मैंने बताया कि बच्चे देखते ज्यादा हैं कि ये करते क्या है, वो आपकी हिदायत को कम सुनते हैं कि क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये करते क्या है। फिर वालिद को सरबराह बनाया है अल्लाह ने, उसको आंखें खोल के जीना होगा, जिंदगी गुजारनी होगी, अपने पूरे घर का वो जिम्मेदार है। दूसरी तरबियत का वो घर का माहौल होता है। पहली दरसगाह अगर मां की गोद है तो दूसरी दरसगाह फिर घर का माहौल है। और घर के माहौल को आइडियल बनाना ये फिर शौहर की जिम्मेदारी है। वो आंखें बंद करके ना रहे, वो देखे मेरे घर में कोई शरीयत के खिलाफ काम तो नहीं हो रहा, मेरे घर का माहौल बिगड़ तो नहीं रहा, वो नस्लों के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। ऐसा माहौल अपने घर के अंदर मेंटेन करे कि नस्लें खुद ब खुद संवरती चली जाएं, औलादें तरबियत पाती चली जाएं। आज हमने खुद आंखें बंद की हुई है और खाल खाल कोई ऐसे घराने रह गए हैं कि जिनका माहौल इतना अच्छा हो कि बच्चों की खुद ब खुद दीनी तरबियत होती चली जाए। बदकिस्मती है कि हम ये तो सोचते हैं कि बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, लैंडलॉर्ड बन जाए। काश वालिदैन इसके साथ ये भी सोचें कि जहां वो सब कुछ बने, वो अच्छा एक बाकिरदार मुसलमान भी बन जाए, वो कुरान का हाफिज और कारी भी बन जाए, वो मुआशरे में एक रोल मॉडल भी बने। ये ख्वाहिश कम लोगों की है। सारी जिंदगी जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है, ये दोनों चीमतें देखो, इल्म का दरवाजा भी बंद नहीं हो सकता मरते दम तक, और अमल का दरवाजा भी बंद नहीं हो सकता। शौहर और बीवी को रोल मॉडल बन के रहना है। मगर ये सारा कुछ करने के साथ साथ आखिरी हथियार फिर दुआ का होना चाहिए। खुद संवरते रहें, संवारने के लिए मेहनत करते रहें, और फिर मौला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करें, मौला मैं तो इतना ही कर सकता था, आगे करम के दरवाजे तू खोल दे। ला यरुद्दुल कज़ा इल्ला दुआ, कज़ा और तकदीर अगर बदल सकती है तो सिर्फ और सिर्फ दुआ से बदल सकती है। आगाज दुआ से होना चाहिए। हम सिर्फ अल्लाह की बारगाह से औलाद मांगते हैं, मौला औलाद दे, मगर कुरान भरा पड़ा है अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जब दुआ करते तो खाली औलाद के लिए नहीं, वो कहते रब्बि हबली मिनस सालिहीन, मौला बेटा दे मगर सालिहीन में से दे, नेक दे, साले दे। पेशे नजर उनकी तरबियत रहती है, जो आंखों की ठंडक बने। आप कभी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं पढ़े कुरान पाक के अंदर, हर नमाज में आप उनकी एक दुआ दोहराते हैं। आप कहते हैं रब्बि जअलनी मुकीमस सलात व मिन ज़ुर्रियत। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना, और मेरी ज़ुर्रियत और मेरी औलाद और नस्ल को भी नमाज कायम करने वाला बना। खुद भी रोल मॉडल बनते उनके लिए, फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला हम तो यही कर सकते थे, अब तेरे करम के दरवाजे खुलेंगे तो ये संभलेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर बाप बेटा अल्लाह के घर की तामीर कर रहे हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ क्या करते हैं, अर्ज करते हैं रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक, मौला हम दोनों को, बाप बेटे दोनों को अपनी बारगाह में झुकने वाला बना। वारिना मनासिकना, बल्कि इससे भी पहले, और मौला हमारी ज़ुर्रियत में से फिर आगे जो नस्ल चले, एक कौम ऐसी होनी चाहिए जो तेरी बारगाह में अपने सर को झुकाने वाली होनी चाहिए। और फिर उस खाना काबा की तामीर के बाद ये दुआ करते हुए भी वो सुनाई देते हैं कि मौला वो नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी खातिर तूने कायनात को बनाया है, तेरी बारगाह में दुआ करता हूं कि मुझे भी उनका दादा बनने का शर्फ अता कर दे, उनको मेरी नस्ल में भेज दे। अपनी औलादों के लिए फिर दुआ करें, रात को उठकर पिछले पहर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, मौला हमें भी संवरने वाला बना और हमारी औलादों को भी संवरने वाला बना। फिर अल्लाह करम के दरवाजे खोलता है।
अब शौहर और बीवी तो जो कर सकते हैं, मैंने मोटी मोटी चंद बातें आपको बताई, मगर जाहिर है वो कितना इल्म हासिल कर लेंगे, मुआशरे और सोसाइटी को देख ही रहे हैं ना। इस पर एफर्ट करें, कोशिश करें, जितना हासिल कर सकें, जितना किरदार अच्छा कर सकें, मगर इससे भी बात नहीं बनी। फिर शौहर और बीवी के लिए, ज़ौजैन के लिए अहम तरीन काम अगला है जिस पर उन्हें फोकस करना चाहिए। अगर चाहते हैं कि खानदान संवरे, नस्लें संवर जाएं और फितनों के इस दौर के अंदर उनका ईमान बचे, अकीदा बचे, गुमराही से बचे, राह रास्त पर आ जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे फितनों से हिफाजत का जो एक राज बताया है वो बता के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हर तरफ जब फितने फितने हैं तो मौला फिर बता वो हल क्या है कि हम खुद भी और अपनी नस्लों को भी इन फितनों से बचा सकें। तो मैं सिर्फ सूरह कहफ के कलिमात का इजमाली सा तर्जुमा कर देता हूं, जिसमें बारी ताला ने फरमाया वस्बिर नफ्सा का माल्लाज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। अब अल्लाह का हुक्म है, फरमाया बंदे अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़ जो सुबह शाम खुद मौला से जुड़े रहते हैं। फरमाया अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहता है, अपने खानदान को मुस्तहकम करना चाहता है, नस्लों को संवारना चाहता है, फितनों से बचना चाहता है, तो फरमाया बचेंगे सिर्फ वो जो किसी अच्छी सोहबत और संगत को अपना लेंगे, जहां से दीन का नॉलेज मिले, दीन का इल्म मिले, अच्छे अमल की उनको तरगीब मिले, हर वक्त अच्छाई की फिक्र और बात उनको मिलती रहे। अच्छी सोहबत और संगत ये फितरों से हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया है। देखो ना, हुक्म खुदाबंदी है, अल्लाह हुक्म दे रहा है कि बंदे ऐसे लोगों के साथ जुड़ जो सुबह शाम खुद मौला से जुड़े रहते हैं। तो अल्लाह का कोई हुक्म भी हिकमत से खाली नहीं होता। उसने अगर हमें ये हुक्म दिया है तो उसे मफाद हमारा अजीज है, और वो बताना चाह रहा है कि बंदे फितरों से बचने की सूरत ही एक है कि बस अच्छी सोहबत और संगत को इख्तियार कर। आप समझते हैं कि सोहबत अच्छी होगी तो नतीजा अच्छा निकलेगा, संगत बुरी होगी तो नतीजा बुरा निकलेगा। बड़ी सादा सी बात है। वो एक साहिब हाल बुजुर्ग थे ना, अपने मुरीदीन के साथ कहीं जा रहे थे, एक जगह से गुजरे, देखा कि एक शख्स संतरे बेच रहा है और आवाजें लगा रहा है कि अच्छे संतरे, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। बस आवाज जो कानों में पड़ी, वजद में आए, बेहोश होकर गिर पड़े। जैसे ही होश आया, मुरीदीन ने उठाया, पूछा हजरत वो तो संतरे बेच रहा था, आपको क्या हुआ? फरमाने लगे मन के कानों से सुनो, वो संतरे नहीं बेच रहा, वो दुहाई ये दे रहा है कि अच्छे संग तरे, कि जिसको अच्छा संग मिल गया, कोई अल्लाह वाला मिल गया, समझो वो दुनिया में भी तर गए, वो आखिरत में भी तर गए। फिर अच्छी सोहबत और संगत को एडॉप्ट करें, अपनी नस्लों को अच्छी सोहबत और संगत के साथ जोड़ें। जिस तरह ये बुरी संगत है ना, इसी तरह अच्छी सोहबत और संगत चाहिए। और आप कहेंगे अलामा साहब आज के दौर में भी कोई ऐसी सोहबत और संगत है कि जिसे अपनाएं हम संवर जाएं, नस्लें संवर जाएं? तो देखिए ना, जब बारी ताला ने हुक्म दिया है कि अच्छे लोगों के साथ जुड़ो, और जिनसे जुड़ने का वो हुक्म दे रहा है, अगर वैसे लोग ही मौजूद ना हो और वो कहे जुड़ो उनसे, और जिनसे जुड़ना है वो लोग ही ना हो, तो अल्लाह का हुक्म तो बेमाना होकर रह गया। इसका मतलब कि कोई दौर, कोई जमाना ऐसा नहीं होगा जो ऐसी अच्छी सोहबतों और संगतों से खाली होगा। बस उनको ढूंढने की जरूरत है, तलाश करने की जरूरत है, वो तुम्हारे अंदर ही होते हैं। हजारों होंगे, मालूम नहीं कौन कहां कहां बैठकर किस किस को अपनी सोहबत और संगत का फैज अता कर रहा है। मैं तो आपकी आसानी के लिए एक ऐसा बता रहा हूं जिनको आंखों से देखा, कानों से सुना, हजारों उनकी सोहबत में आए, जब आए थे तो कुछ और थे, जब गए तो और से और बनकर गए। आज के इस गए गुजरे दौर में उस अच्छी सोहबत और संगत का नाम है मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी जैसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते। शकरगढ़ वालों, वल्लाह ये मैं बता रहा हूं कि मुजद्दिद हर सदी के बाद पैदा जरूर होता है, मगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी हर सदी बाद भी नहीं, बल्कि कई सदियों के बाद अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा करता है। उनकी सोहबत और संगत से मुस्तफीद होने की कोशिश करें। आप पूछेंगे वो तो यहाँ होते ही नहीं, कनाडा में रहते हैं, तो कैसे उनकी संगत से मुस्तफीद हो? तो याद रखें, बस मैं 3 जुमले कह रहा हूं, इनको अपने मन में बिठा लें।
एक तो हमारी खुश नसीबी कि ये रमजान का महीना है और इसका आखिरी अशरा अशरा एतिकाफ हमारे सर पर है। पिछले 35 सालों से लाहौर मिनहाजुल कुरान की सरजमीन पर एक शहर एतिकाफ बसता है, जो हरमैन शरीफैन के बाद सबसे बड़ा रुगे जमीन पर इज्तिमाई एतिकाफ होता है। और ये वो एतिकाफ है जिस एतिकाफ के अंदर उस मर्द कलंदर की लाइव सोहबतें मुयस्सर आती हैं। बराह रास्त वो तरबियत करते हैं, अपनी सोहबत और संगत अता करते हैं। और ऐसे अच्छे लोगों की सोहबत और संगत कितनी फायदामंद है, ये जिंदगी में कभी ना कभी आपने सुना होगा। कहते हैं यक जमाना सोहबते बाउलिया बेहतर आज सद साला तात बेरिया। किसी अल्लाह वाले की सोहबत में गुजरा हुआ एक लम्हा 100 साल की ऐसी इबादत जिसमें रिया नाम की भी कोई शय ना हो। फरमाया वो एक लम्हा वो 100 साल की इबादत पर भी भारी है। और ऐसी नेमत अगर मुयस्सर हो तो उसे फायदा उठाना चाहिए। आप जुमला खवातीनों हजरात को दावत दे रहा हूं, हमारे स्टॉल लगे होंगे, मिनहाजुल कुरान के लोग मौजूद हैं। उस इतिकाफ से मुस्तफीद होने के लिए इनसे राब्ता करें, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। हजार की तादाद में दुनिया भर से लोग आते हैं, बंदों की कमी नहीं होती। मैं तो सिर्फ नेमत का तारुफ करवा रहा हूं कि उनकी सोहबत से कैसे मुस्तफीद हुआ जा सकता है। वहां लाइव सोहबतें मिलती। दूसरा, उनकी सोहबत और संगत से मुस्तफीद होने का तरीका यह है कि जैसे ये सोशल मीडिया एक बुरी सोहबत है, जहां इसके अंदर बुराई है वहां इसके अंदर अच्छाई की भी कमी कोई नहीं। अल्लाह ने इसमें बहुत नेकी की चीजें रखी। जिस मर्दे कलंदर की सोहबत और संगत की बात करता हूं, दूसरा उनकी सोहबत से फायदा उठाने का तरीका ये खुद सोशल मीडिया है। उस मर्दे कलंदर के इतने खिताबात इसमें मौजूद हैं कि यूट्यूब पे जाएं, सिर्फ लिखें डॉक्टर ताहिरुल कादरी, इतने खिताबात खुल जाएंगे कि अगर कोई शख्स आज से हर रोज उनका नया खिताब सुनना शुरू करे तो बंदे की जिंदगी खत्म हो सकती है, उस मर्दे कलंदर के खिताबात खत्म नहीं होंगे। उनकी सैकड़ों किताबें इस पर मौजूद हैं। ये सोहबत और संगत में बता रहा हूं। देखो ना, हजूर दाता साहब ने कशफुल महजूब लिखी, सदियां गुजर गई, पर्दा कर गए। आज सदियों बाद भी जब कोई कशफुल महजूब पढ़ता है तो वो डायरेक्ट हजूर दाता साहब की सोहबत में पहुंच जाता है। तो किसी मुसन्निफ की किताब पढ़ें, उसकी सोहबत है। किसी खतीब का खिताब सुने, आप उसकी सोहबत में पहुंच जाते हैं। तो आप घर बैठकर उनकी सोहबत से मुस्तफीद हो सकते हैं इस सोशल मीडिया के जरिए। उनके फेसबुक पेज के फॉलोअर बने, उनके यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बने, ताकि हर रोज उनके अपलोड होने वाले लेक्चर्स और जो छोटे उनके आते हैं छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स, वो आपके मोबाइल पर और आपकी फेसबुक पर आना शुरू हो जाएं। नौजवानों को इसके साथ जोड़ें ताकि जब नेकी की ये विंडो खुले, जब नेकी आना शुरू हो जाएगी तो अल्लाह कभी सुनने की तौफीक भी दे दे। और तीसरा तरीका उनकी सोहबत और संगत से फायदा उठाने का ये है कि अल्लाह ने उनको जिस मकसद के लिए भेजा वो मकसद आका के दीन की नौकरी है। फिर इस तहरीक के मिंबर बने, रफीक बने। रफीक का लफ्ज रफाकत से निकला, वो संगत के मानों में आता है। आप उनके दस्तो बाजू बने कि हम आका के दीन के पैगाम को उम्मत के हर फर्द तक पहुंचाने के लिए हम भी इस मिशन को ज्वाइन करते हैं। देखो ना, ये हमारे मोहम्मद खालकी साहब हैं, हमारे मोहतरम मिर्जा इस्लाम साहब हैं, फैसल रफीक साहब हैं, जो हमारी पूरी टीम है। ये सोहबत और संगत और मिशन को ज्वाइन करने का फायदा है ना। आप तो सिर्फ आकर बैठ जाते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। रात 1 बजे तक वो पंडाल में थे, ये सजा रहे थे आपके लिए, दावतें देते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, खड़े होकर आपको वेलकम कहते हैं, आपको सियाफ करते हैं। जब आप इस मिशन को ज्वाइन करेंगे अल्लाह आपको भी ये नेकी की तौफीक देगा, खैर के काम में लग जाएंगे, बुरा सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, हर वक्त अच्छाई का सोचते रहेंगे। तो इस मिशन के दस्तो बाजू बने और इंशाअल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो हजूर शेखुल इस्लाम ने मालूम नहीं कितनी मर्तबा ये बात फरमाई है कि कब्र की पहली रात आएगी, तुम्हें समझ आ जाएगी मिनहाजुल कुरान की रफाकत क्या है। खुद जुड़े इस मिशन के साथ, अपने बच्चों को जोड़ें, अपने दोस्त अहबाब को जोड़ें। जितनी अच्छी संगत बच्चों को, घर वालों को देते चले जाएंगे, आपका खानदान उतना ही मुस्तहकम होता चला जाएगा, वो संवरता चला जाएगा। मैं इन्हीं गुजारिशात पर इक्तिफा करते हुए बारे दीगर जुमला मुंतज़मीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ।
दुआ गो हूं कि अल्लाह आपकी इस काविश को कबूल फरमाए और हमें सही मानों में आका के लाए हुए दीन पर अमल पैरा होकर खुद संवरने की, अपने खानदान को संवारने की तौफीक अता फरमाए।